नमस्कार, बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हमारे देश भारत में सरकारी नौकरी को तरजीह देने की परंपरा पुरानी है और हो भी क्यों ना, एक बार नौकरी मिली तो लाइफ सेट, ऐसा हमारा नजरिया बन चुका है। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान यह भी है कि काम के प्रति जवाबदेही तय करना मुश्किल हो जाता है। सरकारी कर्मचारियों के ढीले रवैये के चलते फाइलें सालों साल लटकती रहती हैं। इससे योजनाएं तो समय पर पूरी होती नहीं, साथ ही आम आदमी को भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में बात कर लेते हैं, हरियाणा में भी यह हालात देखने को मिल रहे हैं, जिस पर प्रदेश सरकार ने गंभीरता दिखाते हुए कर्मचारियों अधिकारियों पर नकेल कसने की योजना बनाई, जिसके तहत सीएम फ्लाइंग की तरफ से छापेमारी अभियान चलाया जा रहा। आज भी प्रदेश के कई जिलों शहरों से ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां छापेमार कार्रवाई हुई। कई कार्यालयों में कर्मचारी अधिकारी नदारद पाए गए। सीएम फ्लाइंग की टीम की तरफ से की गई छापेमारी से कर्मचारियों में हड़कंप जरूर देखा गया। अब हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर 6 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। रेवाड़ी, नारनौल, रतिया, हिसार, फरीदाबाद, भिवानी से इसके अलावा और भी कई जगहों से तस्वीरें सामने आई हैं। लेकिन ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि यहां पर जब सीएम फ्लाइंग की टीम पहुंचती है तो कई जगहों पर दर्जनों की तादाद में कर्मचारी अपनी ड्यूटी से नदारद पाए गए। सीएम फ्लाइंग की तरफ से ऐसा एक्शन लिया जाना और उसके बाद कर्मचारियों का नदारद पाया जाना, यह क्या इशारा कर रहा है? सरकार का ऐसा मानना है कि कर्मचारियों के ऊपर सख्ती दिखाते हुए उनको काम के प्रति गंभीर करना है, उनको ड्यूटी पर पाबंद बनाना है। लेकिन लगातार कार्रवाई के बाद भी ऐसी तस्वीरें क्या इशारा कर रहे हैं? ये तस्वीरें बता रही हैं कि सरकारी कर्मचारी अपने काम के प्रति कितने गंभीर हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सरकारी स्तर पर इन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, लेकिन कार्रवाई लगातार जारी है और उसके बाद भी हालात सुधर नहीं रहे। कर्मचारी अपनी मनमर्जी से बाज कब आएंगे या नहीं आएंगे, यह सवाल बहुत बड़ा है। कर्मचारी अपनी मनमर्जी से बाज आएंगे या नहीं आएंगे, इस सवाल पर चर्चा करना जरूरी हो जाता है। और इन तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे हैं कि ये सब कुछ अपने आप बयां कर रही है। सरकार का ऐसा मानना है कि सीएम फ्लाइंग की तरफ से जो एक्शन लिए जा रहे हैं उसके चलते कर्मचारियों के अंदर काम को लेकर गंभीरता आ रही है। तस्वीरें आपने देखी, इन तस्वीरों के जरिए कुछ माजरा समझ में आ रहा है। आज बड़ा मुद्दा में चर्चा इसी बात पर है। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। भूपेंद्र सिंह गहलावत, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हैं। केसी भाटिया, कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता मेरे साथ हैं। ओंकार सिंह, इनेलो पार्टी प्रवक्ता मेरे साथ हैं। और डॉक्टर मनवीर छिल्लर, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता है। आप चारों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। पहला सवाल गहलावत साहब मैं आपसे करना चाहता हूं, आज क्या लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं? कुछ जगहों से खबरें लगातार सामने आती रही हैं कि जहां जहां पर भी सीएम फ्लाइंग की टीम जाती है, हालांकि सीएम फ्लाइंग की टीम का जाना अधिकारियों को काम के प्रति उनका नजरिया बदलना, उन्हें ड्यूटी पर पाबंद बनाना अच्छी बात है और ऐसे प्रयास पिछले कुछ समय से हो रहे हैं, वो प्रयास नजर भी आते हैं। लेकिन लगातार गंभीरता दिखाने के बावजूद भी जो स्थिति है, उस स्थिति पर आपका रिएक्शन चाहूंगा कि कर्मचारी आज भी ड्यूटी पर क्यों नहीं आ रहे हैं? देखिए शमशेर जी, ये जो हमारे सीएम फ्लाइंग के रेड जो हो रही है, जहाँ से लोगों की शिकायत मिलती है, कोई काम लेट होने की, काम ना आने की, और कुछ अधिकारी जो अपने सीटों से नदारद रहते हैं, उनके जो कंप्लेंट मिलती है वहां पर ये रेड की जाती है। और आज भी हमारे यहाँ बहुत सारे उसमें रेड की गई। हिसार में, उकलाना में भी हुई, रोहतक में भी हुई, नारनौल में भी हुई, हिसार में भी, सिरसा में, ये अपना भिवानी भी हुई और गुड़गांव में भी हुई। और कई जगह कुछ लोग सीट से एब्सेंट भी मिले, उनका रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। और जो लोगों से बात हुई, किसी की जो भी फाइलें पेंडिंग थी उनको भी कब्जे में लेके उनका रिकॉर्ड तैयार किया गया। और उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने लापरवाही बरती है काम में, उनमें पेंडिंग डालने की, फाइलों को पेंडिंग डालने की, उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इससे जो हमारी रेट पड़ी है उससे ये होगा कि उसका असर होगा, तो बाकी जो निगम है उनमें लोग समय पर पहुंचेंगे और ये कार्रवाई हमारी जारी रहेगी। ये नहीं है कि आज कार्रवाई हो गई तो फिर ये ठंडे बस्ते में जाएगी। ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और जब तक ये लोग अपने बाज नहीं आ जाते और जब तक पूरा काम सिस्टम शुरू नहीं हो जाता, हमारी रेट जारी रहेंगे।
और जो लोग आदतन इस किस्म का की कोशिश करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके अमल में लाया लेकिन जाएगा। गहलोत साहब, और ये कार्रवाई तो हम काफी दिन से कर रहे हैं। कोई एक डिपार्टमेंट हो, 200 से ज्यादा विभाग हैं प्रदेश में, और ऐसे हालात जो हैं वो कई विभागों में बने हुए हैं। सीएम फ्लाइंग अपना काम कर रही है, ये सराहना के योग्य कदम है और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन एक बात समझ में ये नहीं आ रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में सीएम फ्लाइंग की तरफ से एक्शन लिया भी जा रहा है। पहले आज की बात नहीं कर रहा, लगातार काम हो रहा है, शिकायतें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, सीएम फ्लाइंग अपना काम कर रही है, पर उसके बाद भी इतना एक्शन, लगातार छापेमार कार्रवाई, फिर भी अधिकारी कर्मचारी ड्यूटी से नदारद मिलते हैं। ये क्यों हो रहा है? सवाल ये बड़ा है। देखिए, कुछ लोगों की तो आदत है जो इस किस्म की कार्रवाई करते हैं, ये लंबे समय से चल रहा है। कुछ लोग अब्सेंट भी रहते हैं और कुछ आके पीछे से हाजिरी भी लगाते हैं, लेकिन जो भी हमारे संज्ञान में आता है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और जो भी होगा, किसी को सस्पेंड करने की बात आएगी, किसी के खिलाफ इंक्वायरी बिठाने की काम आएगी, तो वो सारी बातें हमारी सरकार करेगी। और हमारी सरकार की कोशिश ये है, मैं मान रहा हूं ऐसा हो रहा है गहलोत साहब, ऐसा हो रहा है, सरकार कार्रवाई कर रही है, सीएम फ्लाइंग का काम ही ये है। लेकिन जो असली सवाल है वो ये है कि एक्शन लिया जा रहा है, सीएम फ्लाइंग अपना काम कर रही है, पर उसके बाद भी कर्मचारी अधिकारी ड्यूटी पर मिल क्यों नहीं रहे? इतना खौफ, इतना डर अगर पैदा कर दिया सीएम फ्लाइंग ने, तो मुझे लगता है कि आज एक्शन लिया गया, तो चाहे किसी एक जिले की बात करूं, किसी एक क्षेत्र की बात करूं, किसी एक विभाग की बात करूं, वहां देखते हैं कि आज छापेमार कार्रवाई, एक हफ्ते बाद फिर कार्रवाई करेंगे, फिर वही हाल मिल जाएगा। सवाल ये है मेरा आपसे। मैं ये कहूंगा कि अब ये जो कार्रवाई है ये लगातार जारी रहेगी, और जो लोगों की आदत बिगड़ी हुई है उनको लाइन पे लाने का काम होगा। और जो अगर लाइन पे नहीं आएंगे तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेके, चाहे उनको बर्खास्त करने की बात। गहलोत साहब, आपको ऐसा लगता है कि सख्त एक्शन लिया जाएगा, और सख्त एक्शन क्या लिया नहीं गया है, सवाल यह भी महत्वपूर्ण है। भाटिया साहब, आपसे मेरा सवाल है, सरकारी अधिकारी किसी भी सिस्टम के सामने बहुत बड़ा चैलेंज रहे हैं। मैं किसी एक पार्टी की सरकार की बात नहीं कर रहा। कर्मचारियों को, अधिकारियों को ड्यूटी का पाबंद बनाना यह आसान काम नहीं है, और यदि बहुत गंभीरता के साथ इनके ऊपर कार्रवाई होती भी है तो यूनियन सामने आ जाती हैं, और जब यूनियन सामने आ जाते हैं, उन यूनियन के सपोर्ट में विपक्षी पार्टियां खड़ी हो जाती हैं। अब ऐसी स्थिति में हालात कैसे सुधरेंगे? हालांकि गहलोत साहब तो बात ये कर रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, पर मैं ये भी जानने की कोशिश कर रहा था कि आज तक कार्रवाई हुई नहीं। अब सवाल मेरा आपसे कि सरकारी तंत्र को हम एक तरफ तो कहते हैं नौकरियां दी जानी चाहिए, दूसरी तरफ तुलना प्राइवेटाइजेशन से करते हैं, निजी सेक्टर से करते हैं, वो फल फूल रहा है, लोग ड्यूटी पर आते भी हैं, सब अपना काम करते भी हैं, पर असल मसला यह है कि जिन लोगों को सरकारी नौकरी मिल गई, क्या वो आश्वस्त होकर बैठ गए हैं कि नौकरी मिल गई है, अब कोई बाल बाका नहीं कर सकता? देखिए शमशेर जी, ऐसा है, ये सीएम फ्लाइंग जो है कोई आज ये बीजेपी की सरकार में नहीं बनी है। हाँ। ये पहले से, जब से हरियाणा बना है तब से सीएम फ्लाइंग रही है, और वो समय समय पर जहाँ कहीं से शिकायत मिले तो अपनी कार्रवाई वो लोग करते रहे हैं। तो ये तो सिर्फ हर तीसरे दिन ये दिखा के, इनका एडमिनिस्ट्रेशन में बिल्कुल पकड़ नहीं है, कोई ऑफिसर अपने हिसाब से हर आदमी काम कर रहा है, तो सरकार की पकड़ प्रशासन पर ना होने की बजाय फालतू के कामों में, इवेंट मैनेजमेंट में ये लोग काम कर रहे हैं, और कोई धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा, लोगों का मूर्ख बनाया जा रहा है। लोग इस बात को समझ चुके हैं, लोगों ने मन बना दिया कि आने वाले चुनाव में बीजेपी का सफाया करने वाले हैं। ये खाली जो ये दिखा रहे हैं, कभी कहीं फ्लाइंग दिखा देते हैं, कभी कहीं फ्लाइंग देते, ये फ्लाइंग दिखा नहीं रहे, वो दिख रहा है, ये दिखा नहीं रहे, दिख रहा है, ये तो मीडिया के सामने खबरें आती हैं। पर मैं तो ये जानना चाह रहा था कि सीएम फ्लाइंग जब अपना काम कर रही है, उसके बाद भी हालात सुधर नहीं रहे, ये सवाल महत्वपूर्ण है। ये तो दिख रहा है सबके सामने। शमशेर जी, प्रशासन को चलाना सरकार का काम है। सरकार क्या कर रही है? खाली वो सीएम फ्लाइंग का वो दिखाकर ये कर रहे हैं, तो किसी का डर नहीं है, किसी मंत्री को मुख्यमंत्री का डर नहीं है, किसी अधिकारी को मंत्री का डर नहीं है, किसी विधायक का डर नहीं है। हर काम पोर्टल के ऊपर है, और पोर्टल का फायदा उठाकर ये लोग घर बैठे अपना, लोगों के बिना काम किए हुए लोग ड्यूटियों पे नहीं आ रहे, क्योंकि कोई प्रैक्टिकल काम तो कोई सरकार में हो ही नहीं रहा। जो भी हो रहा है पोर्टल के नाम से हो रहा है। तो पोर्टल में जब लोग ही नहीं जाएंगे दफ्तरों में, घर बैठे। भाटिया साहब, ये बहुत बड़ा चैलेंज है सरकारी कर्मचारियों में। एक बात तो मैं जरूर साफ कर देना चाहता हूं कि सब कर्मचारी, अधिकारी जो हैं वो ड्यूटी के प्रति
लापरवाह नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने काम को काम समझते हैं, अपने फर्ज को फर्ज समझते हैं, उन लोगों को तो जरूर प्रशंसा मिलनी चाहिए। पर मेरा एक सवाल आपसे ये भी है, सुनिए एक मिनट भाटिया साहब, मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या हमने जो सिस्टम बनाया था जब आप लोग 10 साल थे सरकार में, तब क्या ऐसी खबरें नहीं आती थी? क्या सीएम फ्लाइंग की जरूरत क्यों पड़ी थी? आप कह रहे हैं कि प्रशासन जो है सिस्टम के ऊपर पकड़ नहीं है सरकार की, प्रशासनिक तंत्र पर यह भी मुझे समझना है कि ये हालात क्या आज से हैं? कर्मचारियों को, अधिकारियों को ड्यूटी का पाबंद कैसे बनाया जाएगा? सवाल ये भी बड़ा, आप लोगों के पास कोई नुस्खा है क्या इनको ड्यूटी पर पाबंद बनाने का? देखिए, सरकार को प्रशासन पर ध्यान देना चाहिए। हर डिपार्टमेंट में ये, अगर ऑफिसर ही ड्यूटी पर नहीं जाएगा या ऑफिसर ही भ्रष्ट होगा तो वो दूसरे लोगों को खुली छूट दे देगा। तो यही काम हो रहा है। किसी के ऊपर जो कंट्रोलिंग है, चाहे वो मंत्रियों की है, चाहे वो मुख्यमंत्रियों की है, चाहे बड़े अधिकारियों की है, किसी के ऊपर किसी की पकड़ नहीं है। सब खुला वो नंगा नाच हो रहा है। क्या हमारे वक्त में 100% था क्या भाटिया साहब? आपके वक्त में क्या कर्मचारी 100% ड्यूटी पर आते थे? हम सवाल खड़ा कर देते हैं लेकिन मुद्दे की बात नहीं करते। भाटिया साहब, मेरा सवाल सबसे रहेगा, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार से सवाल पूछ रहा हूं, विपक्ष से सवाल पूछूंगा। जब हमारी सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, मान लूं उस वक्त कर्मचारी ड्यूटी के पाबंद थे, सब लोग आ जाते थे क्या ड्यूटी पर? बिल्कुल थे। प्रशासन पर पूरी पकड़ थी। हाँ। हर आदमी प्रशासन के नाम से डरता था। पिछला तबका जितने कर्मचारी थे वो पूरे अपने हिसाब से काम करते थे। अब ये इस सरकार में कोई किसी के ऊपर किसी के लगाम नहीं है, बेलगाम सरकार है, बेलगाम प्रशासन है, और इसलिए कर्मचारी भी बेलगाम हो गए, कोई ड्यूटियों पर नहीं आते। पोर्टल के नाम पे सब कुछ हो रहा है। पोर्टल का फायदा उठाकर कुछ लोग, ठीक है, पोर्टल का अनुमोदन तो उड्डा साहब भी करते हैं, कहते हैं कि जो काम का नहीं उसको हटा देंगे, जो काम का होगा उसको हम स्वीकार करेंगे। क्या दिक्कत है इसमें? पोर्टल से प्रॉब्लम क्या है? ऑनलाइन सिस्टम से दिक्कत क्या है हमें? क्या हम हर पोर्टल को हटा देना चाहिए भाटिया साहब? ऑनलाइन सिस्टम अगर काम करे, ऑनलाइन सिस्टम को चलाने वाले ही करप्ट हैं। ऑनलाइन सिस्टम इनके चल नहीं रहे हैं। पोर्टल को से हमें वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। लेकिन पोर्टल चलते नहीं है, उसका जिम्मेवार कौन है? ये सवाल पूछो ना आप ये पूछिए कि पोर्टल काम नहीं कर रहे, उसको सवाल खड़े कीजिए ना। पोर्टल को लेकर क्यों सवाल खड़े करेंगे? पोर्टल ही काम के नहीं है, जो पोर्टल काम के उनको रखा जाना चाहिए। हमने ये नहीं कहा कि पोर्टल ऑनलाइन नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन हमेशा से ये जो कंप्यूटराइजेशन लेकर आए, कांग्रेस सरकार लेकर आई थी, राजीव गांधी जी ये लेकर आए। आप अब भूमिका में चले गए मुझे लगता है, और भी मुझे साथ दूसरे मेहमानों के साथ बात करनी है। ओंकार सिंह जी से बात करना चाहूंगा। ओंकार सिंह जी, सिस्टम को दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। सरकारी कर्मचारी अधिकारी जो है वो ड्यूटी पर नहीं आएंगे, ड्यूटी के पाबंद नहीं होंगे तो आम आदमी को प्रॉब्लम होगी, सबको दिक्कत होगी। क्योंकि किसी व्यक्ति का कोई भी काम है वो ज्यादातर सरकारी कार्यालयों में, बैंकों में, और जो हमारी नगर पालिकाएं, नगर परिषद या फिर सेक्रेटरीट बने हुए हैं वहां पर जाकर काम होता है। लेकिन वहां जब अधिकारी कर्मचारी मिलेंगे ही नहीं तो काम कैसे होगा? ये चैलेंज कितना बड़ा, कितना पुराना, इस पर थोड़ा सा रोशनी डालें आप ओंकार सिंह जी। शमशेर जी, चैलेंज तो बहुत बड़ा है, मैं मानता हूँ। लेकिन आप अगर चौटाला साहब का प्रशासन देखें तो उसमें प्रशासन के ऊपर चौटाला साहब की पूरी पकड़ थी। आज भी जो उनके समय के IAS और IPS अधिकारी हैं, उनकी उस प्रशासनिक पकड़ की आज भी तारीफ करते हैं। अभी TC गुप्ता जी जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, उन्होंने भी बोला कि चौटाला साहब की प्रशासन पर भरपूर पकड़ थी। उस समय में प्रशासनिक अधिकारी मनमानी नहीं करते थे। आज स्थिति क्या है? आज 9 वर्ष होने का सरकार को, ठीक है, सीएम फ्लाइंग स्क्वाड अच्छे छापे मारे, अच्छी बात है, हम इसको ये अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन मैं अपने भाई से एक बात पूछना चाहता हूँ, 9 वर्ष में कृपया ये बता दीजिए कितने सीएम फ्लाइंग ने छापे मारे, कृपया ये जरूर बताएं, और उसमें क्या कार्रवाई हुई। देखिए, आमतौर पर जनता को नगर परिषद, तहसील, बिजली विभाग, ये 3 जगह पे मुख्य रूप से कार्य पड़ते हैं, और तीनों जगह पे बायोमेट्रिक हाजिरी की व्यवस्था है। लेकिन आप 9 बजे से लेकर 5 बजे तक का टाइम है, जाके देख लेना किसी भी टाइम, कोई भी डिपार्टमेंट, 3 तारों में, नगर परिषद, तहसील और बिजली विभाग, इन तीनों में 9 बजे जाओगे कोई नहीं मिलेगा। 10, साढ़े 10, 11 बजे तक कर्मचारी और अधिकारी आते हैं ज्यादातर। मैं ये नहीं कहूंगा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सारे अधिकारी से नहीं होते, कुछ अधिकारी काम के प्रति लगाव रखते हैं। लेकिन जब 5 बजने का टाइम होता है तो 4:30, पौने 5 बजे आप जाके देख लो, आधे दफ्तर खाली हो चुके होते हैं। ये पोजीशन नीचे के दफ्तर से लेके ऊपर तक यही स्थिति है। ये नहीं हम कहेंगे कि सचिवालय में ये स्थिति नहीं है, सब जगह स्थिति है। लेकिन इसका जिम्मेवार कौन है? हम सिर्फ ये कह के ये समस्या बड़ी भारी है, पिछली सरकार में भी थी, अपना पल्लू झाड़ नहीं सकते। क्योंकि अगर जनता ने मौका दिया है
तो प्रशासनिक कार्य के ऊपर पकड़ रखना मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों का काम है। आप देखिए, मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, यहाँ अंबाला छावनी में गृह मंत्री अनिल विज जी का क्षेत्र है। यहाँ पे आज नगर परिषद में दावे के साथ कह रहा हूँ, मेरे भाई अभी गहलावत जी ने बोला कि शिकायत आती है तो सीएम फ्लाइंग काम करती है। बहुत गलत बात है। सीएम फ्लाइंग की अपनी भी तो ड्यूटी है, कोई शिकायत करे या ना करे, सो मोटो उसको पता होना चाहिए कि कौन से क्षेत्र में काम ठीक नहीं हो रहा। मैं नगर परिषद अंबाला छावनी और तहसील अंबाला छावनी विशेष तौर पर ये कहते हैं शिकायत मैं ऑनलाइन बता रहा हूँ, आप चेक कीजिए, पता लग जाएगा कितने प्रशासनिक अधिकारी इनके नियंत्रण में है। कारण कहाँ है, मैं इसके कारण के ऊपर भी जाऊंगा, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों के ज्यादातर इनके संबंध बीजेपी के छोटे मोटे छुपैये नेता से होते हैं। जब संबंध बन जाते हैं इनके, तब उनको खौफ खत्म हो जाता है। ये खौफ तब तक आता है, आप देख लेना, कभी भी कोई नया अधिकारी आएगा, नई ज्वाइनिंग आएगी नगर परिषद में, बिजली बोर्ड में, तहसील में, वो टाइम से आएगा, लेकिन कुछ समय के बाद उसके छुटभैये नेताओं से राम राम हो जाती है। उस राम राम का फायदा वो उठाते हैं। और बहुत अफसोस की बात है, देखिए 2019 का चुनाव हमने देखा, सारे कह रहे थे मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। आज वो चौकीदार कहाँ है? आज उन चौकीदारों के सरपरस्ती में ये अधिकारी और कर्मचारी जनता को परेशान करने का काम करते हैं। ठीक है ओंकार सिंह जी, मैं बात करूंगा। आपने सवाल पूछा है कि ऐसे ताल्लुक क्यों बन जाते हैं, उन ताल्लुकात को लेकर सरकार कितनी गंभीर है। उससे पहले डॉक्टर मनवेद चिल्लर मेरे साथ हैं। चिल्लर साहब, ये स्थिति वाकई में गंभीर है और आम आदमी को किसी भी लिहाज से परेशानी सिस्टम से नहीं होनी चाहिए। जहां पर जो अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं, जिनका काम है अपनी ड्यूटी को करना, उस ड्यूटी को निभाएं, लेकिन उस ड्यूटी को निभाने के लिए अगर जिम्मेदारी के साथ काम नहीं करते हैं तो फिर एक्शन लिया जाता है। अब सीएम फ्लाइंग की तरफ से सरकार का दावा है कि एक्शन लिया जा रहा है, काम हो भी रहा है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो क्या इशारा कर रही हैं? शमशेर जी, तो सीएम फ्लाइंग ने जो काम किया है वो वाहवाही लूटने से कहीं ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। खट्टर सरकार के लिए एक बहुत बड़ी विडंबना है कि अधिकारियों को समय पर ऑफिस पे बुलाने के लिए उनको सीएम फ्लाइंग का सहारा लेना पड़ रहा है। और साथ में ये एक मानसिक दिवालियेपन की भी चीज है कि आप जिस चीज का जो यूज जहां होना चाहिए वहां तो कर नहीं रहे और उसका यूज कहीं और कर रहे हैं। क्या सीएम फ्लाइंग का यही काम रह गया है कि वो अधिकारियों को दफ्तर पे समय पे नहीं आ रहे तो वो दफ्तर पे समय पे आए? उसके लिए आजकल इतनी ज्यादा स्मार्ट टेक्नोलॉजीज है, इतनी एडवांस साइंस है, उसका सहारा क्यों नहीं लिया जा रहा? दिल्ली में उस चीज का सहारा लिया जा रहा है, हमारी सरकार ले रही है। आजकल बायोमेट्रिक सिस्टम आया हुआ है जो आधार एनेबल्ड है, जियो लोकेशन बेस्ड एनेबल आधार सिस्टम है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, उसका क्यों नहीं सहारा लिया जा रहा? लेकिन चिल्लर साहब, ये है हरियाणा में 5000 से ज्यादा मशीनें हैं, जहां तक मेरी जानकारी है। मैं आगे बात करूंगा, उस पर आप बात करें, मैं उस पर आप अपनी बात रखें। और 200 से ज्यादा कार्यालयों में 5000 से ज्यादा बायोमेट्रिक सिस्टम है, फिर भी दिक्कत है, ये सवाल बड़ा है। उसके बाद सरकार ने रिपीटेड हर 6 महीने में सरकार ऑर्डर निकाल रही है कि बायोमेट्रिक कंपलसरी है, बायोमेट्रिक कंपलसरी, लेकिन उस ऑर्डर को माना नहीं जा रहा। अब आपकी बायोमेट्रिक की बात पे मैं बताता हूं, हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बायोमेट्रिक से सिर्फ 24% अटेंडेंस है, रोडवेज डिपार्टमेंट में 28% है, हुडा डिपार्टमेंट में 34 है, सोशल जस्टिस में 36, पीडब्ल्यूडी में 43, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में 48% है, एम्प्लॉयमेंट डिपो में 49% अटेंडेंस है। आप सोच लीजिए, अब अगर सरकार के पास बायोमेट्रिक इंप्लीमेंट करने के लिए रिपीटेड ऑर्डर देने पड़ रहे हैं तो सरकार को उसी वक्त समझ जाना चाहिए कि वो उस काम को करने में असफल हो रही है, उसके कहीं ना कहीं लूप होल से उसमें कमियां हैं। और जब उनके पास अटेंडेंस आती है मासिक रूप से और उसमें जब देखते हैं कि 24% अटेंडेंस है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? सीएम फ्लाइंग को जाके पहुंच के क्या होगा? इसके साथ ही क्या इससे पहले सीएम फ्लाइंग ने कार्रवाई नहीं की है? कितने ही पटवारी गिरदावर अपने दफ्तरों से नदारद मिले, कितनी अधिकारी नदारद मिले, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? क्या वो खौफ नहीं हुआ? दूसरी चीज ये है कि चुनाव से पहले, चुनावी वर्ष से पहले बीजेपी की एक खट्टर सरकार ऐसा ढोंग ढकोसला करती है। इससे पहले भी 2019 के चुनाव से पहले भी एक बार बहुत हाईलाइट हुई थी, सब न्यूज में चला था। इनफैक्ट ये स्टेट चैनल नहीं, जो नेशनल चैनल्स में भी ये चला था कि 2 दिन में सीएम फ्लाइंग ने 600 रेड की है, लेकिन कुछ नहीं निकलता उन रेड से, ये सिर्फ दिखाने का है। और अभी तक मैं एक चीज और बता देता हूं, एक आंकड़ा और दे देता हूं आपको कि 2022 में टोटल सीएम फ्लाइंग ने 1303 रेड की है। उन 1303 रेड में सरकारी विभागों में कुल
94 रेड हुई है, उसमें से भी 94 रेड में से भी 57 सरप्राइज विजिट हुई है। अगर यह देखा जाए तो कुल 3% रेड सरकारी विभागों में हुई है, बाकी सारी प्राइवेट विभागों में हुई है। सीएम फ्लाइंग स्क्वाड सिर्फ उगाही करने का एक तरीका है, उसका ना भ्रष्टाचार से ना सरकार की कार्यप्रणाली से कोई लेना देना है। इसका स्पष्ट उदाहरण, ठीक है गहलोत साहब से जवाब लेते हैं। एक बात पूरी होने दीजिए, ये बात पूरी होने दीजिए प्लीज। 2022 में सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने 86 करोड़ 61 लाख 73,313 रुपए फाइन के तौर पे वसूला था। ऐसा कोई सरकारी विभाग नहीं है जिस पे फाइन लगा के पैसा उगाया जाए, वसूला जाए। ये ऑफिशियल फाइन वसूला है, तो आप सोच लीजिए अनऑफिशियल फाइन कितना वसूला जा रहा होगा। ये सीएम फ्लाइंग की आड़ में कुछ नहीं, सिर्फ वाहवाही करने का। और ठीक है छिल्लर साहब, आप वक्त जो है मुझे एक बार सबसे और बात करनी है। डॉक्टर मनवीर छिल्लर, ओंकार सिंह भाटिया साहब ने सवाल कई खड़े किए हैं। गहलोत साहब, एक तो आरोप ये लग रहा है कि प्रशासन पर पकड़ नहीं है, इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगा। दूसरा, एक्शन आज तक जो लिया गया उस पर अमल कहाँ हुआ, कार्रवाई के नाम पर जो सब किया जा रहा है। तीसरा, ये चुनावी दौर चल रहा है, चुनावी मौसम में इस प्रकार का एक्शन लिया जा रहा है। और डॉक्टर मनवीर छिल्लर ने आरोप लगाया कि जिन जिन विभागों में बायोमेट्रिक तरीके से अटेंडेंस हो रही है, हमारे पास सिस्टम है, लेकिन उसके बाद भी अटेंडेंस क्यों नहीं लगाई जा रही है। सीएम फ्लाइंग का औचित्य क्या है, उसी से सब कुछ गणना कर ले, डाटा अपने पास आ ही जाता है, फिर कार्रवाई होती क्यों नहीं है। बीच में हालांकि ये जरूर बहाने आते हैं कि सिस्टम नहीं काम कर रहा, बायोमेट्रिक सिस्टम ठीक नहीं है, इंटरनेट व्यवस्था नहीं है, लेकिन आज के दौर में हम 21वीं सदी के भारत की बात करते तो क्या ये चीजें बाधा बन सकती है कहीं पर? देखिए शमशेर जी, मैं ये कहना चाहूंगा, मेरे कांग्रेस के साथी ने पहले जो बातें की, इन्होंने कहा, मैं तो ये कहूंगा अपने हरियाणा में और हमारे देश में ये सिस्टम तो है नहीं कि जो सरकार बदल गई तो सारा स्टाफ भी बदल जाएगा। ये जो स्टाफ लगा होता है ये पिछली सरकारों का भी होता है, और जो ये खर्चे पर्चे देकर इन लोगों ने लगाया, रसूख से जो लगाया, उनकी आदत खराब हुई है। हमारे समय में जितने भी पोर्टल का हमने सिस्टम किया, जो भी कर्मचारी लगाए हैं उनका आप रिजल्ट देख लीजिए। आपको 24 घंटे के अंदर हमने जो गेहूं की खरीद की, उसी पोर्टल के माध्यम से, उसी एम्प्लॉय के माध्यम से 24 घंटे में हमने उनका 48 घंटे में पेमेंट करने का काम किया। और उसी पोर्टल के माध्यम में, उसी कर्मचारियों के माध्यम में एक क्लिक से 181 करोड़ रुपए जो किसानों का मुआवजा बांटने का काम हुआ। पेंशन बैंकों में जा रही है। मैं ये कहता हूं कि हमारे जो पोर्टल हैं उन पे जो पेंशन बन के खाते में पेंशन योजना की है, एक मिनट डिबेट लेके जा रहा हूँ सर, एक मिनट बोलने तो देना, बात पूरी करने उसमें सीधे मैसेज आ रहे हैं। तो ये तो मैं कहता हूँ कि जो हमारी सरकार ने खर्ची पर्ची बंद करके जिनको मेरिट के आधार पर लगाया है, वो लोग अच्छा सा काम कर रहे हैं। और देखिए कि ये सिस्टम बना होता है, आप किसी के खिलाफ एक्शन लो, सस्पेंड कर दो, यूनियन आ जाती है, कोर्टों में भी केस चले जाते हैं और ये सिस्टम लंबा खिंच जाता है। अगर कोई किसी के खिलाफ हम सीधी कार्रवाई करते हैं, अपोजिशन के लोग ये कहने लग जाते हैं कि देखिए डेमोक्रेसी की हत्या हो गई, ये हो गया, वो हो गया। ये कहना बहुत आसान होता है, लेकिन हमारी सरकार बिल्कुल कटिबद्ध है कि हरियाणा प्रदेश की जनता को किसी किस्म की दिक्कत ना हो। अफसरों के खिलाफ जो भी कार्रवाई करनी पड़ेगी, इनको हाजिर रखने के लिए और लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए वो हमारी सरकार। एक सवाल है गहलोत साहब, हमारे पास बायोमेट्रिक सिस्टम है, पिछले 7 साल से काम कर रहा है, इसमें कोरोना काल को छोड़ दिया जाए तो इसके तहत काम होना चाहिए। व्यक्ति का एक टाइम फिक्स है ड्यूटी पर आने का और उसके बाद ऑफिस से जाने का, लेकिन वहां पर अटेंडेंस का जो परसेंटेज है वो मैं भी देख रहा था 20 से 25%, 30% से ज्यादा नहीं है। अब क्या उस सिस्टम को ही बदल देना चाहिए या उस पर हमें काम करना चाहिए? सीएम फ्लाइंग का अपना काम हो सकता है, पर क्या वो जो सिस्टम हमने लागू किया है वो काम नहीं कर रहा? इसको दुरुस्त करने की जरूरत है। जो व्यक्ति ड्यूटी पर समय पर नहीं आ रहा उसके लिए सीएम फ्लाइंग के जाने की जरूरत नहीं है। जो टाइम पर नहीं आ रहा उसको उस पर उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए, कागजी कार्रवाई करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। देखिए शमशेर जी, जब भी कोई नया सिस्टम होता है तो शुरू में उसमें दिक्कत आती है और इसमें भी इसी किस्म की है, कभी वो मशीन खराब भी हो जाती है, कभी और भी सिस्टम खराब हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद जो पकड़ में आ जाते हैं उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करती है, सस्पेंशन करने का काम भी करती है, ट्रांसफर करने का भी काम करती है और सीधे तौर पर उसके इंक्वायरी कराने का भी काम करती है। और एक ये सिस्टम है, देखिए सीधा तो कोई किसी को टर्मिनेट डिसमिस नहीं कर सकता, पहले इंक्वायरी का प्रोसीजर है।
इंक्वायरी होके जब रिपोर्ट आ जाती है उसमें समय लगता है। ठीक है। और हमारी पार्टी जो है, हमारी सरकार किसी भी ऐसे अधिकारी के कोई हक में नहीं है जो ड्यूटी से नदारद रहता हो और जो अपनी ड्यूटी इस बात का दावा तो हर कोई करेंगे गहलोत साहब, इस बात का दावा तो किसी पार्टी की सरकार और सब ऐसी बात रखते हैं कि हमारी सरकार में, हमारे काल में हमने बेहतर काम किया। भाटिया साहब, ये आरोप अब आप पर आ गया कि पर्ची खर्ची के लोगों को भर्ती आपने कर दिया, हमारे वाले तो ठीक से काम कर रहे हैं, ये पर्ची खर्ची वाले नहीं होते तो फिर ऐसी स्थिति होती ही नहीं है। शमशेर जी, जो भूपेंद्र सिंह गहलावत जी बात कर रहे थे, पर्ची खर्ची की बात कर रहे थे, आज इन्होंने 70 साल की बात नहीं की और कांग्रेस के पिछले उसके शासन की बात इन्होंने नहीं की। आज थोड़ा ढील बरत गए हमारे साथ। ये हमेशा जब भी इनसे कोई सवाल पूछा जाता है ये पर्ची खर्ची पे आ जाते हैं, कांग्रेस के 70 साल के ऊपर आ जाते हैं और पिछली सरकार के ऊपर आ जाते हैं। तो इनके ये अपनी अब जो नाकामियां हो रही हैं सरकार में, और उसको बजाय उसको सुधारने के बजाय उसका जिम्मेवारी लेने के ये कांग्रेस के ऊपर उसको टालने की बात करते हैं। इनकी सरकार में जो भर्तियां पहले तो हुई नहीं, भर्तियां जो हो रही हैं HPSC से पैसे पकड़े जा रहे हैं और इनके जितने भी पेपर दे रहे हैं सारे पेपर लीक हो रहे हैं नौकरियों के। तो ये इन्होंने तरीका ढूंढा हुआ है, नकल मरवाओ, पेपर लीक कराओ और अपने ही लोगों को सिलेक्ट कर लो। ये पर्ची खर्ची वाली बात करते हैं, ये बहुत बड़ा खतरनाक खेल खेल रहे हैं ये। आप इसकी इंक्वायरी कराकर देखो और कितने लोग RSS से जुड़े हैं, कितने लोग BJP से जुड़े हुए हैं जिनकी नौकरियां लग रही हैं और कितने जेन्युइन लोग, मेरिट वाले लोग पीछे हट रहे हैं। तो ये सारा एक दूसरे के ऊपर बड़ा ढोल बजाकर ये दूसरे के ऊपर बात डालने की कोशिश कर रहे हैं। लोग इनको सब देख रहे हैं, हरियाणा की जनता इनको पहचान चुकी है। हरियाणा की जनता ने मन बना लिया कि आने वाले चुनाव में इनका बिल्कुल सफाया होने वाला है BJP के सरकार का। ओंकार सिंह जी, ईमानदारी से भर्तियां की हैं BJP ने, आपने सुन लिया। गहलोत साहब बात कर रहे हैं कि पहले के जो कर्मचारी हैं वो सारे BJP के राज में तो लगे नहीं है, तो उसमें इनेलो भी थी, उसमें कांग्रेस पार्टी भी है, ये क्यों ऐसी बात कर रहे हैं गहलोत साहब? शमशेर जी, क्या इन्होंने कोई टैग लगा रखा, कौन सा किस सरकार में भर्ती हुआ था? ये इनसे जरूर पूछना, क्या कोई टैग है इनके पास? और देखिए, कब तक दूसरी सरकारों को आप दोष दोगे? 9 वर्ष होने को आप बैठे सत्ता में, अब भी आप दूसरी सरकारों को दोगे? ये जनता देख रही है। दूसरा 2 चीज होती है, एक तो हाजिरी होना, दूसरा हाजिर लोगों द्वारा कार्य करना। देखिए, जहां तक हाजिर लोगों के लिए अगर CM फ्लाइंग स्क्वाड का यूज होता है तो मैं कहता हूँ तो बिल्कुल बेकार बात है, निंदनीय बात है। इस काम के लिए CM फ्लाइंग स्क्वाड नहीं बनी है। मैंने पहले बोला अपनी बात में, बायोमेट्रिक हाजिरी का प्रोविजन है, उसके हिसाब से आप ऑफिस में बैठे हुए, सेंट्रलाइज पोर्टल व्यवस्था है इनकी, आप चंडीगढ़ बैठे हुए देख सकते हैं कौन सा एम्प्लॉय आया, कौन सा नहीं आया। लेकिन मुख्य व्यवस्था क्या है? CM फ्लाइंग स्क्वाड का काम, जो हाजिर व्यक्ति हैं वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। बहुत से कर्मचारी और अधिकारी वो नाग बन के बैठ जाते हैं, नाग बन के सीट के ऊपर, फाइल के ऊपर चिपक जाते हैं। जब तक फाइल के नीचे पहिए नहीं लगते फाइल आगे नहीं जाती। ये काम है CM फ्लाइंग स्क्वाड का। CM फ्लाइंग स्क्वाड को देखना चाहिए भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है, कौन कौन से ठेके दिए गए, उसमें क्या सामान लगा, क्या घोटाला हुआ। लेकिन अफसोस की बात है, सरकार मानने को तैयार नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं, जिस दिन BJP सरकार गई, इसके आधे से ज्यादा मंत्री जेल में होंगे, क्योंकि इन्होंने घोटाले बहुत कर रखे हैं। अफसोस इस वक्त कोई बोल नहीं रहा, एक डर और भय का माहौल है। जो बोलता है उसके ऊपर पर्चा दर्ज कर दिया जाता है, जो बोलता है उसको जेल में डाल दिया जाता है। ED, CBI, इनकम टैक्स, ये इन्हीं की व्यवस्थाएं हैं। लेकिन कोई ना कोई तो अंत होगा, कभी ना कभी तो इस सरकार को जाना है। वैसे तो 2024 में 100% BJP हरियाणा में से मात्र 2 सीट पर चिमटेगी, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ CM फ्लाइंग स्क्वाड का कार्य है सिर्फ हाजिरी चेक करना। चलिए, डॉक्टर मनवीर छिल्लर से मैं सवाल पूछूंगा। डॉक्टर मनवीर छिल्लर, एक सवाल मेरा आपसे है कि जो हम बायोमेट्रिक तरीके से अटेंडेंस की बात करते हैं तो उन पर जब एक्शन लेने की बात आती है, तमाम तरह की ऐसी हमारे पास पॉलिसीज हैं जिसमें हम एक्शन ले सकते हैं, जिससे दूसरे लोगों को एक नज़ीर पेश की जा सकती है, एक नसीहत दी जा सकती है। क्या हो सकता है ताकि ये CM फ्लाइंग की जो कार्रवाई इस वक्त हो रही है इसकी जरूरत ही ना पड़े और इन आरोपों से चाहे कोई पार्टी की सरकार क्यों न घिरे नहीं? देखिए शमशेर जी, मुझे बड़ी हंसी आ रही है। भूपेंद्र गहलावत जी ने कहा कि ये सिस्टम नया है, सिस्टम को समझने में समय लगता है। बायोमेट्रिक सिस्टम बहुत पुराना सिस्टम हो चुका है और ट्राइड एंड टेस्टेड सिस्टम है, जो कि बहुत स्टेट्स, दिल्ली में खुद बहुत अच्छे से लागू हो रखा है। तो अभी भी अगर नया है तो सरकार किसी चीज को लागू करने में असफल है, इनको स्पष्ट रूप से कहना चाहिए। इसके साथ ही
इन्होंने कहा कि बायोमेट्रिक से अटेंडेंस लेने में, इंक्वायरी करने में समय लगता है, तो 9 साल इनको ऑलरेडी हो चुके। 9 साल से ज्यादा कितना समय चाहिए इनको कार्रवाई करने में। इसके बाद इन्होंने कहा कि जो लोग काम नहीं कर रहे वो दूसरी सरकारों ने पर्ची खर्ची लेकर के लगाए थे। तो आप एक चीज बताइए ना, आप ये भी तो मानिए कि आपको लोगों से काम लेना नहीं आ रहा, आपको सिर्फ इतना भी नहीं आ रहा कि लोग समय पर काम पर पहुंच जाएं। ये वैसे, ये देखिए यूपी बिहार में आपने सुना होगा कि पुलिस किसी की भैंस ढूंढती थी, पूरा डीजीपी रैंक के अधिकारी भैंस ढूंढते घूमते थे। ये वही हालात यहाँ पे हरियाणा में कर दिए कि फ्लाइंग स्क्वाड कर्मचारियों को नौकरी पे आया या नहीं आया ये देखने के लिए घूम रही है, जबकि सीएम फ्लाइंग स्क्वाड का काम क्या है वो देखिए कि वो अपना काम ना करके कोई ऐसे जो फालतू के काम है जो कि बैठे बिठाए एक टेक्नोलॉजी के सहारे किया जा सकता है। और दूसरी चीज, पूरी फ्लाइंग स्क्वाड में 20 से 25 व्यक्ति हैं, तो 20 से 25 व्यक्ति क्या इतने हरियाणा के 60-70 विभागों के इतने लाखों कर्मचारियों को समय पर, इनके 20-25 व्यक्तियों के सहारे से ये इनको ये उम्मीद है कि एक्शन लेने के बाद इतने लाख कर्मचारी समय पर सभी विभागों में पहुंच जाएंगे? देखिए बिल्कुल स्पष्ट है, अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम है, जियो लोकेशन बेस्ड बायोमेट्रिक सिस्टम है कि आप उनको हर 2 घंटे में, हर 3 घंटे में उनके अटेंडेंस को लिया जा सकता है। जैसे दिल्ली सरकार स्कूलों में जियो लोकेशन बेस्ड बायोमेट्रिक सिस्टम है कि उनकी इवन लोकेशंस भी हर वक्त उनके सिस्टम में स्टोर होती रहती है कि किस समय कौन कर्मचारी कहां पर है और उसकी अटेंडेंस ली जाती है। ये सिर्फ अगर ऐसे ही किसी का काम किसी से कराएंगे, बनाया तो सीएम फ्लाइट करप्शन बचाने के लिए था, वहां पे पुलिस करप्शन नहीं बचा पाई, क्राइम ब्रांच करप्शन नहीं बचा पाया, विजिलेंस इनका नहीं बचा पाया, इसके साथ ही और दूसरे विभाग नहीं कर पाए, तो अब जो है फ्लाइंग स्क्वाड बनाई, फ्लाइंग स्क्वाड अब जाके अटेंडेंस देख रही है, जिसका जो काम है वो काम नहीं कर रहे। डॉक्टर शिल्लर, मैं रोकूंगा आपको, लगा रखा है और चर्चा इस प्रकार के मसलों पर आगे भी हम करते रहेंगे। बहुत अहम बात तो ये है कि सरकारी स्तर पर जिन लोगों को अपना काम करने का जिम्मा मिला है, जिनको सरकारी नौकरी मिली है, उनको पहले तो अपने विवेक के आधार पर ही काम करना चाहिए, इस बात से शायद किसी को इनकार हो। दूसरी बड़ी बात ये कि जो अधिकारी, जो कर्मचारी ड्यूटी के पाबंद नहीं है, समय पर ड्यूटी पर नहीं आते हैं, उनके खिलाफ हमारे पास डिजिटल तरीके से बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत ऐसे पैमाना है, ऐसा एक बहुत बढ़िया पैमाना है, उस पैमाने के आधार पर कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि यदि इस तरह से कर्मचारी ड्यूटी से नदारद मिलेंगे और नदारद होने के बावजूद उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और कार्रवाई होने के बाद अगली बार फिर इसी प्रकार की स्थिति दूसरी जगह पर मिलती है तो कई सवाल खड़े करता है। इससे सरकार की छवि जो है वो कहीं ना कहीं आमजन की नजरों में धूमिल होती है। तो सरकार को इस मसले पर कहीं ना कहीं गंभीरता दिखाने की जरूरत है। विपक्ष का काम अपने स्तर पर इस प्रकार के सवालों उठाकर सत्ता को घेरना जरूर होता है, पर यह भी आपको बता दें कि ऐसी स्थितियां आज से नहीं है, पहले से भी ऐसा होता आ रहा है। पर क्या पहले से ऐसा होता आ रहा है तो क्या वो आज भी ऐसा होना ही चाहिए, ये बड़ा सवाल है। आज हम डिजिटल दौर की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ऑनलाइन तरीके से तमाम चीजों को चेक किया जा सकता है, जांचा जा सकता है, परखा जा सकता है। बहुत लंबा चौड़ा ये कोई सिस्टम नहीं है। इस सिस्टम को एक क्लिक के जरिए पकड़ सकते हैं और जो ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। ये आज की चर्चा का निष्कर्ष है। गहलोत साहब, भाटिया साहब, ओंकार सिंह जी, मनवीर छिल्लर, आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ा मुद्दा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहे खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।